हिंदू था, ना ही वो कश्मीर में रहता कश्मीरी पंडित था। वो एक मुसलमान फैमिली से बिलोंग करता, पठान था। फिर पूरी फैमिली ने इन्वॉल्व होकर मुझे बोला कि अब आपको निकाह करना पड़ेगा, आपको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। मैं इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन मेरा माइंड डाइवर्ट किया गया। मुझे ज़बरदस्ती मुझे इस्लाम कबूल कराने के लिए प्रेशर डाला गया। मुझे निकाह पढ़ाया गया। बोलते कि हमारी 7 पीढ़ियाँ जन्नत में जाएंगी, हमें 72 हूरें मिलेंगे, तो हम एक हिंदू लड़की को मुस्लिम बनाए तो ये हमारे लिए स्वाब की बात होती है। शौकत अली खान का बड़ा भाई है खलील खान, वो पाकिस्तान में रहता है, तो उससे भी ये लोग कांटेक्ट करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, व्हाट्सएप कॉलिंग और वीडियो कॉलिंग के थ्रू। उससे काफ़ी बातचीत होती है। तो मुझे धमकियाँ देते कि हम अपने भाई से तुझे मरवा देंगे या तुझे पाकिस्तान। हाँ, मैंने बताई है, वो लोग सब जानते हैं, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ही इसका सपोर्ट। वो रात को आया, सबसे पहले उसने लाइट काटी घर की, उसके बाद आके मुझे मारने के इंटेंशन से आया था। उसने मुझे मेरे साथ बदतमीजी करी और वो चला गया। मैंने शोरगोल किया तो बहुत वहाँ से भाग गया, लेकिन उसने मुझे धमकी दी है, अब इस बार तो छोड़ दिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम नहीं छोड़ूंगा। उसके लिए मैंने एप्लीकेशन लगाई है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। एक बार फिर से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला जो है वो निकल कर सामने आया। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये मामला जो है वो पुंछ डिस्ट्रिक्ट का है और फिलहाल वो बेटी इस वक्त जो है वो जम्मू में पहुंची हुई है। हालांकि इसकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि पहले जो है वो इनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, उसके बाद इनसे जो है वो शादी की जाती है, जिसके बाद जो है वो फिर इन्हें दर बदर भटकने के लिए जो है वो अकेला छोड़ दिया जाता है। हालांकि अब क्या पूरी बातचीत है और क्या कुछ इनके साथ पूरी घटना जो है वो आखिरकार घटी है, वो इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। सीधा इनसे बात करेंगे। पहले मैं दिल्ली NCR में जॉब करती थी, टेक महिंद्रा कंपनी में। साथ ही साथ मॉडलिंग भी करती थी मैं। तो एक लड़का आया मेरी लाइफ में, तो उसने मुझे बताया कि मैं कश्मीर में रहता हूँ, मैं कश्मीरी पंडित हूँ। अपना कोई हिंदू आइडेंटिटी बताई उसने, और वो बेसिकली रहने वाला जम्मू स्टेट का था। डिस्ट्रिक्ट पुंछ, तहसील सुनकोट में एक गांव पड़ता है मोड़ा बछाई, जिसका असली नाम था शौकत अली खान, सन ऑफ मुमताज़ अहमद खान। तो उसने मुझे झूठ बोला हर एक चीज़ कि मैं कश्मीर में रहता हूँ, मैं कश्मीरी पंडित हूँ, मैं एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करता हूँ। बेसिकली मैं भी एक पंजाबी फैमिली से, हिंदू फैमिली से बिलोंग करती थी। तो मैंने उस पर ट्रस्ट के लिया। मैं जॉब करती थी, मैं अपनी लाइफ में बिजी होती थी, तो मैंने इतना इन चीज़ों पर गौर नहीं किया। फिर थोड़ी बहुत हमारी बात स्टार्ट हुई, अंडरस्टैंडिंग हुई, धीरे धीरे बात बढ़ी। तो एक बार प्लान हुआ जम्मू जाने का। तो जम्मू गए हम लोग, तो वो मेरे साथ वैष्णो देवी मंदिर गया। वैष्णो देवी की उसने चढ़ाई करी, उसने वहाँ पे मंदिर में भी गया। यदि वो मुसलमान था तो उसको मंदिर तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई मुसलमान होने के बावजूद भी मंदिर में जाता है, मत्था टेकता है और चढ़ाई करता है। उसने शादी के वहाँ पे प्रोमिसेस किए। उसके बाद हमारा प्लान बना श्रीनगर जाने का। जब हम श्रीनगर गए तो मैंने बोला उसको कि आप कश्मीर में रहते हो, आपने बोला था मैं कश्मीरी पंडित हूँ, तो आप मुझे अपने घर पर लेके चलो, अपनी फैमिली से मिलाओ। तो जब ये वाली बात हुई तो उसने इस चीज़ पे एतराज़ किया। तो फिर जब फैमिली से कांटेक्ट हुआ, फैमिली ने बोला कि हम तो सुनकोट में रहते हैं, सुनकोट एक जगह है। तो फिर फैमिली से कांटेक्ट करके फिर पता लगा सुनकोट में हम आए। तो वहाँ पे भी आगे जाके एक गांव पड़ता है मोड़ा बछाई। वो बहुत ही वीरानी जंगल टाइप का एरिया है, मिलिटेंसी एरिया है। पहाड़ी पे जाके 2-3 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ता है। वहाँ पे एक कच्चा मकान बना हुआ था। जब उसके फैमिली के घर पे आई, फैमिली से मिली, तो सारी चीज़ें क्लियर होगी। ना ही वो हिंदू था, ना ही वो कश्मीर में रहता कश्मीरी पंडित था। वो एक मुसलमान फैमिली से बिलोंग करता, पठान था। फिर पूरी फैमिली ने इन्वॉल्व होकर मुझे बोला कि अब आपको निकाह करना पड़ेगा, आपको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। मैं इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन मेरा माइंड डाइवर्ट किया गया। मुझे ज़बरदस्ती मुझे इस्लाम कबूल कराने के लिए प्रेशर डाला गया। मुझे निकाह पढ़ाया गया। बोलते कि हमारी 7 पीढ़ियाँ जन्नत में जाएंगी, हमें 72 हूरें मिलेंगे, तो हम एक हिंदू लड़की को मुस्लिम बनाए तो ये हमारे लिए स्वाब की बात होती है। तो ज़बरदस्ती मुझे बहला फुसला के इन लोगों ने इस्लाम कबूल कराया, निकाह पढ़ाया। जब मैं पूरी तरह से इनके रिलीजन में कन्वर्ट हो गई थी, फिर इन लोगों ने मुझे धीरे धीरे टॉर्चर करना, मारपीट करना, घर से निकालना स्टार्ट किया। मैं जहाँ पे मैं रहती थी, जिस मज़हब से मैं बिलोंग करती थी, मैंने कभी अपनी फैमिली में अंडा भी नहीं खाया था। लेकिन इन लोगों ने मुझे बोला अब आप हमारे रिलीजन में आ गए, अब आपको मीट खाना पड़ेगा, गाय का मीट बनाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। मेरे लिए काफ़ी
टफ़ था, क्योंकि मैंने कभी अंडा भी नहीं खाया था। फिर बोलते हैं गाय का मीट आप बनाओगे, आप खाओगे। मैं नहीं कर सकती थी, उस चीज़ के लिए मैंने एतराज़ किया, तो इन लोगों ने मुझे बहुत मारा, बहुत पीटा, घर से निकाला, हर एक वो वारदात की जो नहीं करनी चाहिए थी। वहाँ पे ये अकेला शौकत अली खान मुझे टॉर्चर नहीं करता था, इसकी पूरी फैमिली मिलके मुझे टॉर्चर करती थी। इसका फादर मुमताज़ अहमद खान, इसका जो मदर थी जान बेगम, इसकी 5 सिस्टर थी, गुलनाज अख्तर, जरीना अख्तर, नाजिया अख्तर, ताज़ीम अख्तर, इसकी भांजी नौशीन अख्तर, चाचा की लड़की नाजिया कोसर, सब लोग मिलके मुझे टॉर्चर करते थे, मारते थे, पीटते थे। क्योंकि देखो मेरा लाइफ स्टाइल अलग था। पुंछ रजौरी में मैं वो काम नहीं कर सकती थी कि इनके घर क्या घास काटनी, इनके घर में मंच को मेलना, इनका वो सारी चीज़ें मेरे लिए पॉसिबल नहीं थी। तो हर एक चीज़ पे मारना, पीटना, घर से निकालना, टॉर्चर करना। फिर मुझे घर से निकाल दिया मार पीट के, तो मेरे पास तो कोई सहारा ही नहीं था रहने के लिए, 4 दीवारी नहीं थी। फिर मुझे मैंने मदद मांगी, तो मुझे वहाँ पे पुंछ होम में भेज दिया गया। लेकिन हमने तो सुना है आपने 5 से 6 एफआईआर भी जो है वो इनके खिलाफ ज़रूर करवा के रखी हैं। जी, फ़र्स्ट टाइम ये लोगों ने मुझे मारा, घर से निकाला, तो फर्स्ट एफआईआर हुई थी। एफआईआर होने के बाद मुझे भेज दिया गया वहाँ पे नारी निकेतन में, वहाँ रह रही थी। लेकिन ये पैसे वाली पार्टी थी, ये वहाँ पे पैसा खिलाते थे पुलिस प्रशासन को, हर किसी को। तो क्योंकि और उसका इनका साथ दिया मुस्लिम कम्युनिटी ने, लोकलिटी का इसको सपोर्ट मिला, हर एक चीज़ वहाँ पे इसको सपोर्ट मिलती गई। फिर मुझे वहाँ पे 4 महीने मुझे वहाँ भेज दिया गया। उसके बाद मुझे जज के ऑर्डर के थ्रू मुझे वापस घर भेजा गया। घर पे रहने के लिए मुझे शेल्टर प्रोवाइड किया गया, लेकिन ये मुझे तब भी उस शेल्टर में नहीं रहने देते थे। मुझे मारते थे, पीटते थे, घर से निकालते थे, टॉर्चर करते थे, क्योंकि इनका एक ही इंटेंशन था। इसने मुझसे कोई प्यार मोहब्बत नहीं की थी, इसने मुझे सिर्फ मेरे पैसों के लिए, मेरे स्टेटस के लिए मेरे से फ्रेंडशिप की थी, मेरे से बात स्टार्ट करी थी, और जितना भी मैं पैसा वहाँ पे कमाती थी वो सब यही खाता था। तो आपके परिवार वाले कहाँ पर आए? मतलब जब आपने धर्म परिवर्तन किया तब आपको किसी ने नहीं रोका? आपके परिवार का कोई नहीं था उस वक्त? सर, मेरे साथ कोई भी नहीं था, मैं सिर्फ अकेली थी। और एक लड़की का माइंड डाइवर्ट करना बहुत इजी होता है, क्योंकि ये सिर्फ जादू टोना करके, ताबीज़ें खा के और खिला के दूसरे को इजीली डाइवर्ट कर सकते हैं। मैं आपको लगता है वाकई में ऐसा कुछ होता होगा? बिल्कुल होता है। मैं 3 साल से उनके घर में थी, वो ताबीज़ों के बिना उनकी लाइफ स्टाइल चलती नहीं है। वो ताबीज़ें खाते हैं, पहनते हैं, खिलाते हैं, सामने वाले का माइंड डाइवर्ट करते हैं कि उसको होश और हवास रहते ही नहीं है। आज भी आप उनके घर में जाओगे, उनकी 5 सिस्टर, उनकी मम्मी डैडी, शौकत अली खान के गले में, बाजू में, हाथ में आप कोई ना कोई ताबीज़ देखते ही होंगे, कुछ ना कुछ ताबीज़ की। उन लोगों ने अपने पूरी फैमिली में कुछ ना कुछ ऐसे करके रखा है कि एक दूसरे को अपने काबू में किया हुआ है। मुझे भी कुछ ऐसे किया, मुझे जबरन इस्लाम कबूल कराया। जब मैं रीज़न में कन्वर्ट होगी तो मुझे वो हक, वो राइट्स, वो इज़्ज़त तो मिलनी चाहिए जिसकी मैं हकदार थी। मैंने कोई इनसे जन्नत तो नहीं मांग ली थी, लेकिन मैं इनके लिए जन्नत लेके आई थी, तो इनको मेरे को कम से कम रिस्पेक्ट तो करना चाहिए था। इन्हें तो मुझे 2 टाइम की रोटी के लिए मोहताज कर दिया, इतना जलील किया, इतना टॉर्चर किया, अपनी पूरे ख़ानदान से जलील करा है। इसका एक भाई है मिलिटेंट, जो इसका नाम है शौकत अली खान का बड़ा भाई है खलील खान, वो पाकिस्तान में रहता है। तो उससे भी ये लोग कांटेक्ट करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, व्हाट्सएप कॉलिंग और वीडियो कॉलिंग के थ्रू, उससे काफ़ी बातचीत होती है। तो मुझे धमकियाँ देते कि हम अपने भाई से तुझे मरवा देंगे या तुझे पाकिस्तान। हाँ, मैंने बताई है, वो लोग सब जानते हैं, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ही इसका सपोर्ट करता है, क्योंकि लोकलिटी है, वो लोकल बंदा है, कम्युनिटी का सपोर्ट उसको मिलता है, लोकलिटी का सपोर्ट मिलता है। ऊपर से उस बंदे के पास पैसा है, तो पैसे में तो हर एक चीज़ बिक जाती है। तो पैसे में तो हर एक चीज़ खरीदी जा सकती है। आज जिसके पास पैसा है उसका सच का झूठ और झूठ का सच इजीली बन जाता है, तो उसमें कोई बात ही नहीं है। तो मुझे इस तरीके से धोखा दिया गया। और अब ये वारदात हुई है कि 8 महीने पहले शौकत अली खान, उसकी जो मम्मी डैडी मुमताज़ अहमद खान जान बेगम ने अपने घर के ताले लगा के मुझे घर से बाहर निकाल दिया। और जो उसकी मम्मी डैडी हैं वो बैठ गए बेटी गुलनाज अख्तर के घर और हाजी रशीद उसका जमाई है उसके घर। और बेटी ने अपने भाई, अपने माँ बाप का साथ दिया इस पूरे चाल में, इसके पूरे प्रकरण में। ये पूरी पॉलिटिक्स थी, वहाँ पे अपने घर बिठाए रखा। और जो मेरा जो हस्बैंड था शौकत अली खान, उसने सहारा लिया अपने चाचा की लड़कियों का। सरवर खान की लड़की है नाजिया कोसर, उसके घर जाके बैठ गया और मुझे बोला गया कि मैं तो अपने चाचा के घर पे बैठा हुआ। चाचा तो उसके है ही नहीं है, उसके घर में 2 बहनें हैं, चाचा का लड़का है, उसकी चाची वहाँ पे बैठा रहा।
मैं उनके घर, मैंने एक बार देखा कि उन लोगों का नाजायज़ रिश्ता है, ये लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। मैंने एक बार उनको पकड़ा भी नाजायज़ रिश्ता बनाते हुए। जब मैंने ये देखा, ये देख के मैंने वीडियो बनाई, फ़ोटोग्राफ्स ली, तो इन लोगों ने मुझे बेरहमी से मारा। सबसे पहले इन लोगों ने मेरा मोबाइल तोड़ा क्योंकि प्रूफ मिले ही नहीं। उसके बाद पूरी फैमिली ने मिलकर मुझे इतना बुरी तरह से अटैक किया, मुझे जान से मारने की कोशिश करी। इमरान खान, इजमाम खान, सरवर खान का लड़का, और उसकी जो बहनें हैं नाजिया कोसर, गजाला पठान, रुखसाना पठान, नज़मा, शबनम सुल्ताना, अलजुम सुल्ताना और शौकत अली खान, उसकी बहन जरीना अख्तर, सब ने मिलके मुझे मारा। उसकी मम्मी थी, नाजिया की जो मम्मा थी प्रवीण अख्तर, उनने भी उनका साथ दिया, उनने भी मुझे मारा। सबसे पहले मोबाइल तोड़ा, जान से पूरी मारने की कोशिश करी। मेरी बॉडी को इतने ज़ख्म दिए गए, पूरी मेरी बॉडी को ज़ख्मी किया गया, मेरा मोबाइल भी तोड़ा गया। और मैं अपनी कैसे तैसे जान बचा के पुलिस स्टेशन गई, मैंने ये सारी चीज़ें वारदात बताई मेरे। लेकिन हमारी जो बात हुई है उसमें तो ये पता चला है कि वो तो आपके पति तो ये भी आरोप लगाते हैं आप पर कि आपकी तरफ से जो है वो पैसों की मांग की जाती है उनकी तरफ से। सर, किस चीज़ की मांग की जाती है मुझे बताओ। यदि मैं एक वेल सेटेड थी, मैं एक टेक महिंद्रा कंपनी में जॉब कर रही थी, मॉडलिंग कर रही थी, कुछ ना कुछ तो कमा ही रही होंगी, अपना पेट तो भर ही रही होंगी। मैं तो इसके पास नहीं गई, ये अपनी जम्मू कश्मीर पुंछ डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के मेरे पास आया सिर्फ पैसों के लिए। सिर्फ पैसों की वजह से इसने मुझसे फ्रेंडशिप करी। मेरा ATM कार्ड इसके पास रहता था, क्रेडिट कार्ड इसके पास रहता था। 20 से 25 लाख रुपए इसने मेरे सारे खा लिए। जब मेरा पैसा इसने पूरा खा लिया, ख़त्म कर दिया, मुझसे शादी कर ली, अपनी बीवी बना लिया, तो इसने मैंने क्या डिमांड करी? 2 टाइम की रोटी के लिए डिमांड करी, जो हर बीवी का हक होता है पति को देना। कपड़े के लिए रोटी, कपड़ा, मकान को तो इसकी रिक्वायरमेंट थी वो मुझे देना। मैंने तो कुछ खास नहीं, मैंने कौन सी इसके हीरे की अंगूठी मांग ली। अभी फ़िलहाल आप हमारे पास आए हो, क्या मतलब आप एक मांग करना चाहते हो? आप क्या चाहते हो? क्योंकि धर्म परिवर्तन तो आप कर चुके हो, अपना घर परिवार तो आप छोड़ चुके हो। अब जिसके लिए आपने छोड़ा था वो इंसान तो आपको छोड़ना चाहता है, तो फिर अब आप क्या चाहते हो? मुझे मैं बोलना चाहती हूँ, एक लड़की की इज्जत इतनी सस्ती और इतनी मतलब छोटी नहीं होती। एक लड़की को टिश्यू पेपर एक खिलौना नहीं होती कि जब मर्जी जाओ उसको किसी दूसरे स्टेट, दूसरे मज़हब से उठा के लाओ, उसको अपने इस्लाम कबूल करा, रिलीजन में कन्वर्ट करो और उसके साथ 2 साल 3 साल इसको इस्तेमाल करके रोड पे छोड़ दो। एटलीस्ट लड़की की भी कोई इज्जत होती है। आज उसने अपनी कज़न के साथ, जिसको वो बहन बोलता था, चाचा की लड़की नाजिया कोसर के साथ बहन का रिश्ता बना के 3 साल तक मुझे धोखा दिया गया। उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता रहा, उसके साथ नाजायज़ रिश्ता रखता रहा, उसके घर बैठा रहा 8 महीने से डेरा डाल के। आज की डेट में उसने अपनी बहन को प्रेग्नेंट कर दिया। क्या भाई ने अपनी बहन को प्रेग्नेंट कर दिया? इट इज़ पॉसिबल। उसके बाद जब प्रेग्नेंट हो जाती है बहन, तो बोला जाता है रात को 11 बजे उस मौलवी को बुलाया जाता है निकाह पढ़ने के लिए, और रात को 11 बजे चुपके दोनों परिवार इस नाजायज़ रिश्ता, नाजायज़ औलाद को छुपाने के लिए दोनों का निकाह पढ़ाने का ढोंग करते हैं। इसे तो कोई शादी नहीं बोलती ना, इससे तो बोलते हैं कि आपने कोई चोरी करी, उसको हाइड करने के लिए आपने उस पर सीना चोरी कर ली। दूसरा निकाह होता है उसे पढ़ाने के लिए भी वही मौलवी आते हैं जो आपका निकाह पढ़ाते हैं। बिल्कुल। 16 मार्च 2020 को जिस मौलवी ने मेरा निकाह पढ़ाया था, जिसका नाम था मौलवी अकरम, जो मंडी का रहने वाला है, मोड़ा बछई में रहता है, वो एक सरेंडर मिलिटेंट है, उसका भी लड़कियों के साथ काफ़ी अफेयर चल रहा है। तो उसी मौलवी को बुलाया रात के 11 बजे चुपके। ये तो चोरी कर रही हुई ना आपने रात के 11 बजे। ना आपका पड़ोसी इन्वॉल्व था, ना अड़ोसी था, ना फैमिली थे, ना रिश्तेदार थे। दोनों फैमिली ने इस झूठ को छुपाने के लिए, इस नाजायज़ रिश्ते को छुपाने के लिए, नाजायज़ औलाद को छुपाने के लिए निकाह पढ़ाने का ढोंग किया, और 2 दिन बाद फ़ोटो वायरल करी फेसबुक पे कि जी हमारी शादी हो गई। ऐसे तो शादी नहीं होती। कल तक भाई बहन आप बोलते रहे, आज भाई बहन ने आपस में बैठ के निकाह पढ़ लिया, भाई बहन ने नाजायज़ रिश्ता छुपाने के लिए, प्रेग्नेंट एक दूसरे को करने के लिए, ये तो चोरी को छुपाया गया। ऊपर से बोला जाता है, वो मौलवी मुझे बोलता है, मौलवी अकरम, कि हमारे इस्लाम में तो 4 शादियाँ जायज़ है, हम पैसों के लिए निकाह पढ़ा सकते हैं। पैसों के लिए अब ज़िंदगी बर्बाद करते रहेंगे और 4 शादियाँ जायज़ है। मुझे लगता है इस मौलवी को भी शायद कुरान इस्लाम की नॉलेज ही नहीं है, ना शौकत अली खान, ना मेरे ससुर को, ना इस मौलवी को, क्योंकि कुरान भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। जब तक आप अपने बीवी को उसका ख्याल नहीं रख सकते, उसका खर्चा नहीं उठा सकते, उसको पाल नहीं सकते, उसके साथ जस्टिस नहीं कर सकते, उसको देखभाल नहीं कर सकते, तो कुरान आपको दूसरी शादी की कभी भी इजाज़त नहीं देता। और पहली बीवी की इजाज़त के बिना आप दूसरी शादी के
हकदार बिल्कुल नहीं होते। कुरान इस्लाम इस चीज़ के खिलाफ है। तो मुझे नहीं पता ये मौलवी अकरम जैसे लोग और शौकत अली खान जैसे लोग, मुमताज़ अहमद खान जैसे लोग, ये कौन सी किताब कौन सी कुरान पढ़ रहे हैं। मैं चाहती हूँ इन लोगों को सबसे पहले कुरान की, इस्लाम की, शरीयत की नॉलेज दी जाए। जो हमारे यहाँ पुंछ के डिस्ट्रिक्ट हैं, मुफ्ती फारूक जी, जो हमारे रजौरी के हैं मुफ्ती जी गुलाम रसूल जी, जो सुनकोट के हैं बिशार मौलवी जी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ इन जैसे मौलवियों को, शौकत अली खान जैसे लोगों को, मेरे ससुर मुमताज़ अहमद खान जैसे लोगों को, परवीन अख्तर जैसे लोगों को, इनको कुरान की नॉलेज दी जाए। इनको मदरसे में पहले भर्ती किया जाए, शरीयत उनको सिखाया जाए, तब इनको बोला जाए कि गैर मज़हब की लड़की को इस्लाम कबूल कराया जाए। अब क्या कार्रवाई चाहोगे आप? मैं चाहे, मेरे को तो इन्हें इस्तेमाल करके छोड़ दिया, मेरे सामने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि मैं कुछ कर ही नहीं सकती। मैं अपनी ज़िंदगी, अब देखो, अब पुलिस डिपार्टमेंट भी इस वक्त आपकी खबर को देख रहा होगा, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन भी शायद इस वक्त आपकी इस खबर को देख रही होगी। आप क्या मांग करना चाहोगे, मतलब उनके आगे किस प्रकार से, मतलब अब आपको जो है वो एक इंसाफ दिलवाया जाए? फरवरी में मैंने एक FIR लगाई थी, शौकत अली खान उसकी फैमिली के अगेंस्ट लगाई हुई थी। 10 महीने हो गए उस FIR को लगाए हुए। तो 498 ऑफेंस बनता था, जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है। उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, उन बंदों को अरेस्ट ही नहीं किया गया, उन पे कोई एक्शन लिया ही नहीं गया। बस वो सिर्फ FIR लगी हुई है, क्योंकि 90 डेज़ का टाइम होता है चलान पेश करने के लिए। 90 डेज से ओवर टाइम हो गया। बंदों को ना बुलाया जाता है, ना अरेस्ट किया जाता है, ना चलान पेश किया जाता है, ना उस पर कोई कार्रवाई की जाती है। मुझे बोला जाता है कि नहीं जी पेंडिंग रहने दो, यदि पेंडिंग रहने दोगे तो कोई ना कोई डर बना रहेगा। डर किस चीज़ का डर? वो तो पुलिस थाने को अपना दूसरा घर समझते हैं, पुलिस वालों को पैसे देके वो तो साइड कर देते, क्योंकि उनको पता है यहाँ पे कुछ नहीं होना। कम्युनिटी साथ दे रही है, पुलिस प्रशासन भी हमारा ढीला है, जो कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रहा। अभी 2 महीने पहले की बात है, मैं उस कच्चे मकान में अकेले रहती हूँ। इमरान खान, सरवर खान का जो लड़का है, वो रात को आया, सबसे पहले उसने लाइट काटी घर की, उसके बाद आके मुझे मारने के इंटेंशन से आया था। उसने मुझे मेरे साथ बदतमीज़ी करी और वो चला गया। मैंने शोरगोल किया तो बहुत वहाँ से भाग गया, लेकिन उसने मुझे धमकी दी है, अब इस बार तो छोड़ दिया लेकिन नेक्स्ट टाइम नहीं छोड़ूंगा। उसके लिए मैंने एप्लीकेशन लगाई है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं है। DC सर से मार्क करके लगाई, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं है, क्योंकि पुलिस प्रशासन हमारे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लाइटली तरीके से ले रहा है। इस पर कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया ही नहीं जा रहा, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया ही नहीं जा रहा। इसी चीज़ का शौकत अली खान और उसकी फैमिली जैसे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और मुझ पर जुल्म कर रहे हैं और मुझे सरेआम दिन रात धमकियाँ देते हैं। बोलते तेरे को मारना तो इतना मुश्किल है, तेरा पीछा करेगा ही कौन? वैसे भी 6 महीने बाद मेरी ज़मानत हो जाएगी, पैसे खिलाऊंगा मैं तो साइड हो जाऊंगा, तेरी ज़िंदगी को कौन पूछेगा? बोलेंगे हम जहाँ से आई थी वहीं चलेगी। तो क्या मेरी ज़िंदगी इतनी लाइटली है कि मेरी ज़िंदगी को कभी भी कोई आके मेरा इस्तेमाल करता है, रोड पे छोड़ता है, और कभी भी कोई मेरी जान से मारने की, मुझे मर्डर करने की धमकियाँ देता है? तो मुझे कुछ भी होता है तो शौकत अली खान, इमरान खान, इजमाम खान और नाजिया कोसर, उसकी पूरी फैमिली, शौकत अली खान की पूरी सिस्टर, सब लोग ये मेरी ज़िम्मेदार है मेरी मौत का। और एक शौकत अली खान ने एक आजकल एक फेसबुक का मीडिया वाला है जिसका नाम है बशारत हुसैन कुरैशी, जिसको मैं मीडिया वाला तो नहीं बोलूँगी, एक ढोंगी मीडिया वाला है जो शौकत अली खान का सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं 3 साल तक मैं मीडिया के सामने नहीं आई, क्योंकि मेरे साथ इतना टॉर्चर हुआ, इतना जुल्म हुआ, इतनी ज़्यादती हुई, मैं कभी नहीं आई, क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही मकसद था, जीना भी यही है, मरना भी यही है। मैं घर बसाने की मैंने काफ़ी कोशिश करी, लेकिन रात को उसने शादी का ढोंग किया, ये तो मुझे लाइफ का सबसे बड़ा धोखा दिया। आज वो मीडिया वाला फेसबुक का जो उसने एक चैनल बनाया हुआ है, कोई डुप्लीकेट चैनल, जिसके पास ना कोई डिग्री है ना कोई रजिस्ट्रेशन है। यदि मैं इसको कोई मीडिया वाला बोलती तो बाकी मीडिया वालों की काफ़ी इंसल्ट होती है, इससे मैं मीडिया वाला बोल भी नहीं सकती। वो शौकत अली खान का सपोर्ट कर रहा है, वो कम्युनिटी के बीच में ला रहा है, वो जम्मू कश्मीर को बीच में ला रहा है, वो मुस्लिम रीजन को बीच में ला रहा है। मेरा इंटेंशन किसी मज़हब को टारगेट बनाने नहीं है, मैं किसी के रिलीजन को या किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि हर मुस्लिम गलत नहीं होता, हर हिंदू भी गलत नहीं होता। हर रिलीजन में कुछ ना कुछ अच्छे और कुछ ना कुछ बुरे लोग होते हैं, लेकिन मैं ऐसे लोगों का फेस सामने लाना चाहती हूँ जो हम जैसे लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, उनको रोड पे लाके छोड़ देते हैं। मैं उन लोगों की से बात कर रही हूँ जिसने मेरे साथ गलत किया, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो ये जो मीडिया का सहारा ले जम्मू कश्मीर को और पुंछ को टारगेट बना के, कम्युनिटी को टारगेट बना के बीच में ला रहा है, बशर हुसैन नाम है इसका, बशर कुरैशी नाम है, ये भी शौकत अली खान के साथ मिला हुआ है। और ये मुझे कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार ये भी उतना ही होगा जितना शौकत अली खान है।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जम्मू में इस वक्त ये बेटी जो है वो यहाँ पर पहुँची थी। हालांकि साफ तौर पर इनकी तरफ से जो कुछ भी कहा गया वो हमने आपको ज़रूर सुनाया, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता से भी हमारी ये अपील रहेगी कि आप जो है वो इस बात को लेकर जो है वो ज़्यादा बवाल खड़ा ना करें। हालांकि हाँ ये है कि कल जिस प्रकार से दशहरे का पर्व जो है वो पूरे हिंदुस्तान में बड़े धूमधाम से मनाया गया और उसकी ये महानता है, दशहरे की ये महानता है कि भगवान श्री राम ने जो है वो इस दिन जो है वो बुराई का अंत किया था। लेकिन हमें लगता है कि आज भी बुराई जो है वो यहाँ से ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि आज भी इस प्रकार के मामले जो हैं वो ज़रूर देखने को नज़र आ रहे हैं। हालांकि एक बेटी का पहले जो है वो धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, जिसके बाद जो है वो उसे कहीं ना कहीं शादी कर जो है वो छोड़ दिया जाता है। हालांकि अब वो दर जो है वो भटक रही है और साफ तौर पर ये अपील कर रही है कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई ज़रूर की जाए, लेकिन किसी भी रिलीजन को जो है वो टारगेट ना किया जाए, क्योंकि हर एक मज़हब के लोग जो हैं वो एक जैसे नहीं होते। हालांकि कुछ लोग अगर अच्छे होते हैं तो उनमें कुछ लोग जो हैं वो बुरे भी ज़रूर होते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस से ये अपील रहेगी कि ऐसे बुरे लोगों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई ज़रूर होए, ताकि अन्यथा जो है वो आइंदा आज के बाद कोई भी व्यक्ति जो है वो इस प्रकार का कदम उठाने से पहले ज़रूर सोचे कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो किस प्रकार का हशर जो है वो हमारा कर सकती है। हालांकि आज जम्मू के जो एसएसपी विनोद कुमार हैं, उन्होंने साफ तौर पर जम्मू के तमाम थानेदारों से ये कह दिया है कि आप किसी भी केस को जो है वो ज़्यादा गहराई में जाकर जो है वो जल्द से जल्द खंगालने की कोशिश करें और किसी भी केस को जो है वो ज़्यादा घसीटा ना जाए, ज़्यादा लंबे तरीके से जो है वो ना लिया जाए। हर एक मसले को जो है वो जल्द से जल्द सुलझाया जाए। फिलहाल पुंछ एडमिनिस्ट्रेशन अगर इस वक्त हमें देख रही है तो उनसे भी ये अपील रहेगी कि इस बच्ची की मदद जो है वो ज़रूर की जाए, और अगर वाकई में जिन पर इसने ये आरोप लगाए हैं कि उन लोगों ने इसके साथ ज़्यादती की है तो उन सब लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई जो है वो ज़रूर की जाए। फिलहाल लोगों की आखिरकार इन सब चीज़ों को लेकर क्या प्रतिक्रिया है, लोग अपनी प्रतिक्रिया देकर ज़रूर बताएं। फिलहाल तब तक के लिए इतना ही। आप इसी प्रकार से देखते रहिए चुनाव न्यूज़ अपडेट। दीपक मनास के साथ मैं गौरव बिनोत्रा। जय हिंद।